अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक एंड कुक। आप सबको जुम्मा मुबारक। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे और जो लोग बीमार हैं उन सबको सेहत अता करे और सैलाब ज़द काम की मुश्किल आसान करे। आमीन सुम आमीन। आज मैंने एक नॉर्मल ही व्लॉग बनाया था और सोचा था कि एक नॉर्मल ही जैसा रूटीन की बातें होती हैं वही करूँगी, लेकिन मैंने रात को एक लाइव सेशन देखा जो कि 8 घंटे चलता रहा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इन लोगों के पास कितना फालतू टाइम है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू 2 घंटे में या ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे में भी दे सकते हो, लेकिन आप पूरे पूरे रात जाकर 8-8 घंटे का लाइव सेशन कर रहे हो। जी, मैं सितारा यासीन और उनकी फ़ैमिली की बात कर रही हूँ। इनके इतने ज़्यादा चैनल्स हैं कि आप एक ही सजेशंस से ये ख़त्म ही नहीं होते। मैं इस फैमिली को डिस्कस नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मैं फेड अप होके इसको दोबारा डिस्कस कर रही हूँ कि इन लोगों ने ये सब कुछ कब ख़त्म करना है। पहले एक वीडियो डालता है, फिर दूसरा उसके ख़िलाफ़ डालता है, फिर आगे तीसरा, और चलता ही रहता है ये सिलसिला कि वो वीडियोस का सिलसिला ख़त्म ही नहीं होता। एक धमकी देता है, फिर दूसरा धमकी देता है। देखिए, आपने अगर अपनी बात करनी है तो तरीके से करें। इतनी गालम गलोच हो रही होती है इनके वीडियोस में, लाइव सेशंस में, जो इनको सितारा और सलमा को सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो इस फैमिली के सारे नाम सुनकर इतनी हंसी आती है। कोई सलमा है, कोई सितारा है, जैसे शादी के कपड़ों के सारे कढ़ाइयों के नाम रखे हुए हैं। अभी 2 बहनें और होती तो एक का नाम गोटा होना था और एक का नाम किनारी होना था। देखिए, मुझे इस फैमिली में सितारा जो है ना, वो मुझे गलत लगती हैं। वो मुझे मीठी चूरी लगती हैं, जिन्होंने अपने सारे ख़ानदान की जड़ें ही काट दी हैं, और सारे ख़ानदान को फिर भी समझ नहीं आ रही कि वो किसको सपोर्ट करें। सलमा मुझे इसमें मासूम लगती हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है। सितारा के व्यूज़ देखकर अभी भी हैरानी होती है कि लोग उनको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। लाख लाख व्यूज़ उनको एक दिन का दे रहे हैं। या तो आप लोगों को समझ नहीं आती, या जानबूझकर आप लोगों को ड्रामा पसंद है जिसको आप देख रहे हो और इन्जॉय कर रहे हो। जी, मैं लाइव सेशन की बात कर रही थी। लाइव सेशन में मैंने एक औरत की बात सुनी कि वो इतनी ज़्यादा हाइपर थी, इतनी ज़्यादा जज्बाती थी कि वो सीधा सितारा एंड फैमिली को, जो उनके सपोर्टर्स थे, उनको धमकियाँ लगा रही थी। वो ऐसी बात कर रही थी कि कानों को हाथ लगा रहे थे कि यार ये औरत है, आप किस प्लेटफॉर्म पे आकर किस लहजे में बात कर रहे हो, इतने जज्बाती हो गया। ठीक है, आप अगर सलमा को सपोर्ट कर रहे हो और आपको सितारा गलत लग रही है तो बात आप आराम से भी तमीज़ से भी कर सकते हो, लेकिन आप तो ऐसे धमकियाँ दे रही थी कि मैं फ़लाँ की 7 नस्लें तबाह कर दूँगी, मैं इसकी बेटियों को बसने नहीं दूँगी, मैं ये इसका घर ख़राब कर दूँगी, मैं उसका घर ख़राब कर दूँगी। मेरा शोहर करता तो मैं अपने शोहर की भी 7 नस्लें जो है ना तबाह कर देती। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कोई डॉन है। मेरा बाप पुलिस में है, मैं झूठे मुकदमे करवा के तो उठवा लूँगी, कोई मुश्किल है ऐसा काम करना। पहले ही सितारा और यासीन फैमिली ने इतना मुल्क का और इस्लाम का नाम ख़राब किया, और आप और आके ऐसे ऐसे मिसालें कायम कर रही हो कि सारी दुनिया आपको देख रही है। और वो क्या बातें कर रहे हैं आपके रिलीजन और आप कंट्री के बारे में। पाकिस्तानी ख़वातीन बहुत महज़्ज़ब ख़वातीन हैं और इनको तहज़ीब सिखाई गई है, लेकिन आप कुछ लोग आकर इनको ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हो कि जैसे सारी ख़वातीन ही ऐसी हैं। किस किस्म के माशरती वैल्यूज़ हम डेवलप कर रहे हैं। हमें बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं, जो हमसे सीख रहे हैं। आप क्या सिखा रहे हो उनको? जिनके लिए आप सारी रात जाग रहे हो, लाइव सेशंस कर रहे हो, वो तो अपने फ्यूचर प्लान्स कर रहे हैं। छुट्टियां मनाने के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं कि हमने कश्मीर जाना है। ट्रस्ट मी, आपके जज्बाती होने से उनका कुछ नहीं बढ़ेगा। 10% भी आपकी फीलिंग्स उनको कोई परवाह नहीं है। आप उनको जिनको धमकियां दे रहे हो उनके लिए कोई वैल्यू नहीं आपकी। आप अपने जज्बात क्यों ज़ाया कर रही हैं? आपकी बातों से यही लगता है कि आप सलमा के साथ बहुत मुखलिस हैं और उनका सच में साथ देना चाहती हैं, लेकिन आप एक बात ये भी देखें कि आप एक आउटसाइडर हैं, वो बहन भाई हैं, आपस में रिश्तेदार हैं, खून के रिश्ते हैं। आपकी क्या वैल्यू होगी उनकी नज़र में? साथ देने का ये मतलब नहीं है कि आप इतना जज्बाती हो जाएं कि धमकियां ही देने लग जाओ। वो खून के रिश्ते हैं। आज वो लड़ रहे हैं तो कुछ अरसे बाद उन्होंने एक हो जाना है, लड़ झगड़ के माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी, वो सब मिल जाएंगे। लेकिन आप अपना नाम क्यों ख़राब कर रही हो? आप एक औरत हो, अपनी ज़ुबान को शाइस्ता रखो। आप देखो कि आप किस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो। आपकी इज़्ज़त ख़राब हो रही है, लोग आपको किस तरह से याद करेंगे। सितारा एंड फैमिली ने सारी यूट्यूब का माहौल ख़राब कर दिया है। डेली व्लॉग्स जो बना रहे हैं वो सब कहीं पीछे रह गए हैं। इतने अच्छी अच्छी ख़वातीन डेली व्लॉग्स बनाती हैं, लेकिन उनको व्यूज़ ही नहीं आ रहे इस सारे ड्रामे के पीछे। हम लोग सच में तंग पड़ गए हैं इन लोगों को देख देख कर और इन लोगों के एक्टिंग देख देख कर। इस फैमिली ने यूट्यूब को अपनी हरकतों से फिर पाकिस्तान में बैन करवा देना है। पहले भी एक बार बंद हो चुकी है यूट्यूब पाकिस्तान में। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़े सेंसिबल होकर सोचें, अदरवाइज़ यूट्यूब बंद हो गई तो सबके सब आराम से बैठ जाओगे और आपके सबके ड्रामे ख़त्म हो जाएंगे।
आप लोगों ने पाकिस्तानी कौम को पता नहीं किस तरफ लगा दिया है। सलमा यासीन की जब किसी फैमिली मेम्बर ने बात नहीं सुनी तो उनको फिर मजबूरन जो है यूट्यूब पे आना पड़ा। यासीन फैमिली को चाहिए था कि वो सलमा की बात को सुनते और उनके साथ अगर वो सच पे थी तो स्टैंड लेते, लेकिन उन्होंने इस मसले को घर पर सॉल्व नहीं किया और इस पे व्लॉग्स और वीडियोस पे वीडियोस बनाई। घर पे मसला हल होता तो फिर व्यूज़ नहीं आने थे तो फिर पैसे नहीं आने थे। अभी भी सलमा पे दबाव डाला जा रहा है कि वो खामोशी इख्तियार कर लें और सुलह की तरफ आ जाएं। सलमा यासीन अपनी फ़ैमिली की बेहिसी देखकर खामोशी इख्तियार कर चुकी हैं और बहुत ही ज़रूरी हो जाए तो वो कोई 2 हफ़्ते बाद या 10 दिन बाद कोई एक वीडियो डाल देती हैं जिसमें वो उन सब सवालात के जवाब देती हैं जो उनसे किए जा रहे होते हैं। सलमा पर यह भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो ये सब कुछ व्यूज़ के लिए और सब्सक्राइबर्स के लिए कर रही हैं, लेकिन अगर वो सब्सक्राइबर्स के लिए और व्यूज़ के लिए कर रही होती तो वो रोज़ की वीडियो डाल रही होती और उनको बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने थे, लेकिन वो अब खामोशी से साइड पर होकर बैठ गई हैं कि उनकी कोई भी सुन नहीं रहा। एटलीस्ट सलमा यासीन और सितारा यासीन की मदर को उस बेटी का साथ देना चाहिए था जिसके साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन वो भी पैसे वाली बेटी का साथ दे रही हैं। उनकी मदर को बड़ापन दिखाना चाहिए और इस मसले को घर में सॉल्व करना चाहिए, लेकिन वो भी एक दूसरे को यूट्यूब पर आकर जवाब दे रही हैं। ये एक दूसरे को जवाब देने के चक्कर में ना ये मसला जो है ना लंबा ही होता जा रहा है। अब इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए, बल्कि ये गंदगी पे गंदगी डलती ही जा रही है। इनकी कोई फैमिली वैल्यूज़ नज़र नहीं आती। बड़ों को छोटे जो है ना धमकियाँ लगा रहे हैं। अजीब ख़ानदान है। तो गाइस अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।